प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की। शरीर को पवित्र करने के लिए ओम का उच्चारण करो। क्या करना है? सांस भरो अंदर। ओम चैतन्यम स्वास्थ्यम शांतम व्योमातीतम रंजनम नाद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। कीर्तन करिए हृदय को प्रसन्न करने के लिए। मन को प्रसन्न करो तब कीर्तन करो। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के बचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, श्री राम हरे घन श्याम हरे, श्री राम हरे घन श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, नटवर नागर नंद लाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर दुखों से छूटने के लिए मिला। अब हम दुख से छूट जाएं तो इसलिए मिला है। दुखों से छूटकर फिर हम करें क्या? परमानंद की मस्ती में हम अडिग हो जाएं। इस शरीर से प्राणी सदा सर्वदा के लिए दुखों से छूट जाता है और परमानंद की मस्ती में मस्त हो जाता है। ऐसा ये शरीर है। तो परमानंद को हम समझेंगे तो पहले तो हम दुख को समझें। क्या समझें? दुख को। दुख तीन प्रकार का कहा गया है। एक होता है दैहिक दुख। रामचरितमानस में ये बात कही गई है, दैहिक दैविक
भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। तापा माने दुख, दैहिक माने शारीरिक दुख। किस प्रकार का होता है? शरीर में फोड़ा फुंसी, बुखार, कोई रोग जो होता है, कटे जले घाव का दर्द, इस प्रकार की जो पीड़ा होती है शारीरिक, वह दैहिक दुख कहलाता है। समझे कि नहीं? शारीरिक कष्ट, कोई रोग हो, कोई जल जाए, कोई कट जाए, बुखार इत्यादि आ जाए, या कुछ और बीमारी, सर्दी जुकाम, कोई रोग हो जाए, तो उस दुख को क्या कहेंगे हम? शारीरिक, दैहिक दुख है, देह से संबंधित। तो एक तो ये दुख होता है, होता कई प्रकार से है, पर वह सारा दुख दैहिक कहलाता है। कटे हुए का हो तो भी दैहिक है, जले हुए का हो तो भी, बुखार का हो, जुकाम का, सर्दी का, किसी प्रकार की पीड़ा शरीर में है, वह शारीरिक कष्ट है। दूसरा दैविक। दैविक दुख का अर्थ होता है मानसिक रोग। कौन सा रोग? मानसिक। जैसे हमारे पास बल नहीं है, विद्या नहीं है, हम ज्यादा सुंदर नहीं हैं, हम बहुत मोटे हैं, हम बहुत काले हैं, हम बहुत नाटे हैं, नाना प्रकार से हमारे पास संतान नहीं है, अधिकार नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई कदर नहीं, नाना तरह से। ये सब दुख किस प्रकार कहलाता है? मानसिक दुख, जिसको दैविक दुख कहा गया। ये मानसिक रोग है। तीसरा होता है भौतिक। कौन सा होता है? भौतिक। हमारे पास मोटर कार नहीं, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं, अच्छी सब्जियां नहीं, अच्छी रोटी नहीं, हमारे पास आभूषण नहीं है, बात समझ रहे हैं? हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है, नाना प्रकार से भौतिक संपत्ति के अभाव का जो दुख होता है, तो इसको भौतिक दुख कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी दुख होता है, इन तीनों दुखों में ही समाहित है, इसलिए तीन प्रकार के दुख कहे गए। शारीरिक कष्ट किसी प्रकार का भी हो, वो दैहिक है। मानसिक कष्ट किसी प्रकार का हो, वह दैविक है। और भौतिक दुख, तो ये सब दुख इसी में आ जाते हैं। चाहे धन ना हो, चाहे सर्विस ना हो, चाहे आभूषण ना हो, अच्छे वस्त्र ना हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब भौतिक है। तो ये तीन प्रकार के कष्ट व्यक्ति भोग रहा है। और कहा राम राज्य नहीं काहुं व्यापा। पर ये कष्ट राम राज्य में किसी को नहीं होते। ये कहाँ नहीं होते? राम राज्य में। अब ईमानदारी से बताओ, कसम खा के, तुम्हें ये कष्ट है कि नहीं? अगर आपको कष्ट नहीं है तो फिर आपको सत्संग सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर है तो ये सत्संग से ही जाएगा, जब से नहीं जा सकता ये दुख, तब से भी नहीं जा सकता। मने ये दुख कर्म से जाएगा ही नहीं, ऐसे जानो। जितना कर्म करोगे उतने दुख बढ़ेगा। देख लो भाई, जो व्यक्ति ओवर टाइम कर रहा है उससे पूछो, उसकी नींद में खराबी आ रही है तो उसका पेट भी खराब हो रहा है। पैसा कमा रहे हो, 8 घंटे से अधिक काम कर रहे हो,
तो ज्यादा समय तक आप लगे हुए हो काम में, तो शरीर भी तो तुम्हारा जा रहा है, वो भी तो रोगी हो रहा है। तो पैसा कहाँ लगेगा तुम्हारा कमाया हुआ? तो कम पड़ जाएगा तुम्हारा कमाया। क्या समझे? शरीर में कष्ट हो गया तो आपकी कमाई पूर्ति नहीं डाल पाएगी उसकी। इसलिए हमने क्या करना है? धन महत्वपूर्ण है कि तन? यही तो कह रहे हैं बस। अब थोड़ी देर पहले कपड़ा ना फटे, शरीर में खौफ हो जाए। अभी कोई अच्छी साड़ी अच्छा सूट पहन के कोई आया व्यक्ति, तो अगर कांटे लग जाए तो त्वचा में लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा ज्यों का त्यों बना रहे। तो कौन वस्त्र कीमती है कि शरीर? शरीर कीमती नहीं है। ये तो मेरी वजह से कह रहे हो। शरीर में तो पट्टी बांध के ठीक लोगे, कपड़ा फट गया कहां से लाओगे? हैं? तो ये आपकी मानसिकता है तो कितनी दीन और दयनीय है ये। इससे बड़ी दुर्दशा व्यक्ति की क्या हो? जिस शरीर के लिए सब कुछ किया जा रहा है उस शरीर की कोई कीमत नहीं। बोलो, तुम्हारी दृष्टि में जब तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर की कीमत नहीं है तो तुम दूसरे के शरीर की कीमत क्या जानोगे? जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। कड़ी धूप में रेत में चलता हो व्यक्ति नंगे पैर, तो उसको पता होगी वृक्ष की छाया क्या होती है। जो कहीं वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा 2-2, 3-3 कोस तक, बोलो, उसको पता चलेगा कि कहीं वृक्ष की छाया मिल जाए, जान बच जाए। तो वो धूप में कष्ट भोग रहा है, उधर नीचे रेत गर्म है, पैर में चप्पल नहीं है। तो तर छाया सुख, वृक्ष की छाया का सुख वही जान सकता है। तुम जान सकते हो? धूप में गए ही नहीं तो। जिसने बेटी जनी नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पांव नहीं जख्मी, वो पीर पराई क्या जाने। जब कभी जख्म हुआ ही नहीं, उधर तुम्हारा जाना ही नहीं हुआ कि जख्म का दर्द कैसा होता है। बेटी का विवाह करके जो विदा करता है वो पीड़ा क्या होती है, तो तुम्हारी बेटी है ही, तुम जानोगे क्या? क्या समझे? तो इस शरीर की कीमत तुम नहीं समझ पाओगे। तुम कहां जा रहे हो? धन के बहाव में बह रहे हो। क्या समझे? और धन के विषय में इतना जानना आपको है, धन को कमाते हुए दुख होता है। बोलो, जब आप सर्विस कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, आप बिजनेस कर रहे होते हैं, तो बताओ सुबह से लेके देर सवेर तक आप घर में आ रहे हैं, सारे दिन काम कर रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं, आप सर्विस में जा रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, खोपड़ी में से ऊर्जा खर्च हो रही है, तो नाना प्रकार से व्यक्ति कष्ट भोग रहा है कि नहीं? तो धन कैसे कमाया गया? धन कमाते हुए दुख होता है, कष्ट होता है, और कमाए हुए धन की रक्षा में कष्ट होता है। वेतन मिल जाए, पर्ची का पेमेंट मिल जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, कोई आमदनी हो जाए, वो पैसा जेब में आए, तो ये भय बना रहेगा कोई चोर ना ले जाए, कोई छीन ना ले, कहीं गिर ना जाए। बोलो, नाना प्रकार का कष्ट भोग रहा है, पैसा जेब में नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी? कि किसी प्रकार मैं लुट ना जाऊं, पैसा गिर ना जाए, तो उसकी रक्षा में बार बार देख रहे हैं टटोके कि ठीक है कि नहीं, अपनी जगह ठीक है। बोलो, किसी तरह से बैंक में पहुंच गए, विड्रॉल भर दिया,
हाथ में पैसा है फिर भी पता है कोई ले ना जाए, सब चोर दिखाई दे रहे हैं, जो साइड से आ रहा चोर ये हैं। तो कितने भयभीत हैं वो तो आपको हम जानते हैं, आप या आप जानते हैं, बाकी और किसी को कोई जान नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है, बैंक में पड़ गए, रसीद जेब में आ गई, चैन मिल गया कितनी देर के लिए। फिर बाद में सोच रहे हैं कहीं कोई बुखार ना आ जाए, कोई रोग ना आ जाए, कहीं बैंक में से पैसा ना निकल जाए, कोई आफत ना आ जाए, एक शब्द में कह दें कोई आफत ना आ जाए कि हमारा धन खर्च हो जाए। तो अभी भी चिंतन कहाँ है, धन में ही, बैंक में पड़ा तो भी, और घर में पड़ा है तो भी, मने बात वही है। तो धन की रक्षा में दुख, बोलो कि नहीं। कोई बात इसमें मिथ्या लग रही हो आप मुझे टोक सकते हैं। फिर धन के नाश में महादुख, क्या हुआ, किसी तरह से आपकी इच्छा से, परिवार या किसी की इच्छा से, जैसे भी किसी तरह से, स्वेच्छा से या बिना इच्छा के धन खर्च हो गया, आपने मकान बनवा लिया, टीवी ले आए या और कुछ ले लिया, कोई मोटर कार ले ली या कुछ भी ले लिया, कहीं भी लगा दिया पैसा, तो पैसा नहीं रहा तो महादुखी। अब दुखी हुए कि नहीं, इलाज में चला गया तो भी दुखी, खर्च कर लिया तो भी दुखी। तो धिक्कार है ऐसे धन को, तीनों कालों में जिसने दुख ही दिया। कमाते हो दुख, उसकी रक्षा में दुख, उसके नाश में महादुख। आप बताओ इसके इधर धन की कोई गति हो, स्थिति हो, कमाओगे तो दुखी, उसको पास में आ गया तो दुखी, और खर्च हो गया तो दुखी। अब क्या करोगे इसके अतिरिक्त, कब सुख मिलेगा, तुम्हें सुख दे देगा ये, दिया किसी को आज तक, नहीं देगा। और तुम किसके लिए जी रहे हो, और धन तुम्हें बदले में दे क्या रहा है। भाई व्यक्ति जा रहा है सर्विस करने, तो उसको क्या मिलता है बदले में, तनख्वाह। क्या नाम है उसका, तन माने, और खा माने भोग। तो शरीर को कौन खा रहा है? तो तुम कमा के ला रहे हो, बच्चे खा रहे हो तुम्हारे शरीर को, बोलो कि नहीं। कुत्ते बिल्ली समाज खा रहा है और तेरे के शरीर को खा रहा है वो नोच के, और तू खुशी हो रहा नोचवाने में। कहा बेटा मेरे लिए खूब खा, खिला रहे कि नहीं। तो सब जोंक की तरह खून चूस रहे हैं तुम्हारा, और तुम प्रसन्न हो उसमें कि नहीं। और हमने कह दिया ये तेरे काम की चीज नहीं, तो हम तुम्हारे शत्रु। और जो तुम्हें कहे और कमाओ बेटा और कमाओ, तुम्हारा कल्याण हो, खूब धनवान हो, तो कहा वो महाराज बढ़िया थे, उनने आशीर्वाद दिया और कहा खूब कमाओ, ओवर टाइम करो, 3 नंबर से 4 नंबर से 10 नंबर 5 नंबर, कितने नंबर की कमाई करो, मौज लो, तो प्रसन्न। क्या समझे, समाज कैसा है। तो समाज जैसा कहा जाएगा वैसा है नहीं, ना ऐसा है ना वैसा है। समाज बहुरंग बहुरूपिया, कैसा है, समाज में नाना प्रकार का रंग भरा हुआ है। और समाज में छोड़ो, तुम्हारे में, तुम्हारा शरीर ही एक समाज है। आज मन ने कुछ कहा, कल मन ने कुछ कहा, अभी क्षण में मन अपने बदल देगा हालचाल। इस प्रकार से धन से दुख मिलेगा, सबको मिला है, तुम्हें नहीं मिलेगा सुख। अब दूसरी बात आती है, इस विश्व ब्रह्मांड में चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर कुंजर, कुंजर माने हाथी तक, कुंजर तक,
और मानव से लेकर शंकर तक कोई छोटा नहीं, सब योनियां आ गई। कीड़ी से कुंजर और हाथी से माने यहां से मानव से शंकर तक। अब रहेगी तो तुम जोड़ लो। कोई भी प्राणी दुख चाहता है किसी योनि वाला? इस प्रकाल जगत में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जन्मा शरीरधारी, चाहे उसका देव शरीर हो, चाहे ये स्थूल शरीर हो, किसी प्रकार का शरीरधारी हो, किसी लोक में हो, दुख कोई चाहता है? कोई नहीं। एक व्यक्ति लाओ ढूंढ के, चाहता है? बोलो, नहीं चाहता। तो ये मन की बनाई बात हुई। जहां सर्व लोग मान जाए और सरलता से, तो वह सत्य वाणी है, वह सत्य वचन है, उसमें सत्यता है जो सबके लिए लागू होती है, वह वैदिक है। क्या है ये? वैदिक। एक वैदिक नियम है दुनिया में कि जिसे कोई हठपूर्वक कह दे कि मैं दुख चाहता हूं, कोई बलपूर्वक कह दे तो वो नहीं चाहता। स्वाभाविक माने स्वाभाविक व्यक्ति की मांग क्या है? जो उसकी हार्दिक मांग है, हृदय की मांग है सबके, तो वह है सुख की मांग। क्या चाहता है? सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता। तो अब मांग सुख की है, मिल क्या रहा है? और कर्म किसके लिए है? और बदले में क्या मिल रहा है? तो या तो शास्त्र गलत बोल रहा है या फिर तुम्हारी समझ गलत हो सकती है। कहीं ना कहीं तो कोई गलत हो सकता है। धर्म ग्रंथ तो ये बात कह रहे हैं, एक धर्म ग्रंथ में ये बात नहीं, सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। तो धर्म ग्रंथ तो गलत हो नहीं सकते। फिर तुम्हारी बुद्धि में खराबी हो सकती है जो तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे। जब हमारा उद्देश्य सुख का है तो हमारी प्रक्रिया, हमारी यात्रा किधर जाएगी? हम किस चीज को प्राप्त करने जाएंगे? सुख को कि दुख को? सुख को। तो सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमारे पास विचार है? ये हमें विचारना है। सुख हमें किस प्रकार मिलेगा? बोलना नहीं। सुख किस तरह मिलेगा? तो कहा राम राज्य नहीं का वही व्यापा। दुख राम राज्य में किसी को नहीं व्यापता। तो हमें कहां जाना चाहिए? राम राज्य में। राम राज्य है कहां? तो उस राम राज्य का खुलासा किया गया। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य तीनों लोकों में है, माने सब जगह राम का ही राज्य है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, तीनों लोकों में किसका राज्य हुआ? राम का। हर्षित भये गए सब सुख। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके पास दुख रहे और राम राज्य में पहुंच जाए। और अभी भी आपके पास दुख है तो अभी आप राम राज्य में नहीं पहुंचे। क्या समझे? तो हमें अब जाना होगा कहीं, या सब जगह राम राज्य है? ग्रंथ के आधार पर, रामचरितमानस के आधार पर
राम राज्य बैठे त्रैलोका, तीनों लोकों में किसका राज्य है? तो सब जगह हुआ कि नहीं? तो फिर सब जगह तो तुम किसके राज्य में बैठे हो? और फिर तुम दुखी क्यों? अब तुम कह दो महाराज हम तो दुखी नहीं है, तो फिर तुम राम राज्य में, फिर तुम्हें जरूरत नहीं किसी चीज की। बोलो, तो अपना नाश खुद कर रहे हो कि नहीं? जब हम दुखी हैं तो हम राम राज्य में हैं ही नहीं। बोलो, तो राम राज्य को हमें प्राप्त करना है और सब जगह होने से हमें कहीं जाना नहीं है, तो वो सब जगह तो हमारे में होगा कि नहीं? जब हमारे में होगा तो फिर ऐसी जगह कौन है जहां राम राज्य नहीं है? जहां राम का राज्य का मतलब राम की सत्ता, भगवान की सत्ता। राज्य का अर्थ क्या होता है? सत्ता। तो भगवान का ही राज्य है, सब उसके ही अधीन है और सब में वो है, सब में। तो उसके ही साम्राज्य में हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो एक व्यक्ति भगवान के राज्य में यहीं पर सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है। तो जो दुखी है उसके पास भी राम राज्य है, पर वह उधर जा नहीं रहा, उधर वो नहीं जा रहा है। वो दुख को ही सुख मान रहा है। क्या मान रहा है? थोड़ी देर के लिए धन मिलता है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। मनचाही वस्तु जब मिलती है तो थोड़ी देर उसमें सुख मिलता है, तो व्यक्ति भटक जाता है, उसको ही सब कुछ मान लेता है और फिर वह थोड़ी देर के बाद दुखी क्यों हो जाता है? जब सुखी हो गए तो हो गए। चीनी में मिठास है, चीनी में क्या होता है? मीठी होती है। तो चीनी जब मीठी होती है तो उसको रोजाना चेक किया जाएगा, मीठी है कि आज खट्टी है? फिर मीठी होती है, जान गए आप। तो चीनी जब जान गए मीठी है और चीनी से कुछ भी बनाएंगे तो मीठी बनेगा। तो एक बार आपने चीनी खा ली तो आपको मिठास आ गई कि नहीं? तो जैसे चीनी, हम चीनी को अब आप समझ पाए तो चीनी के दाने का कोई सा कोना हम चख के देखें। बोलो, हमने चीनी का दाना थोड़ा बड़ा कर दिया या हमने चीनी खिलौना ले लिया तो समझ पाएंगे? पर हम समझाएंगे दाने ही को मान के, दाना तो देखा ही चीनी का। तो हमने खिलौना ले लिया तो खिलौने का, हमने ये खिलौना चीनी का बना हुआ है घड़ी, और हमने यहाँ छुआ तो कैसी होगी? हमने चख के देखा तोड़ के। अब ये कोना तो चीनी का हमने लेना है, तो ये कोना हमने चखा तो मीठा, और ये वाला तो, मैंने चारों कोनों से हमने चख के देखा तो चीनी ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं सब तरफ से कैसी थी? मीठी थी। तो चीनी अंदर मीठी बाहर मीठी, सब ओर से ओतप्रोत मिठास से है। कोई से कोने से हम चीनी को चख लें। इसी प्रकार से यदि हम सुखी हो गए तो इसी प्रकार से जिस ओर से भी हम देखेंगे, हमें किसी कोने से आज हमारे मन में यहां सुख है और थोड़ी देर बाद तो फिर वो सुखी कहां हुआ? वो तो दो प्रकार का होने लगा, ना दुखी ही है ना सुखी ही है। तो सुखी भी झूठा है उसका होना, और दुखी होना भी उसका मिथ्या झूठा ही है। अगर मन हमारा पूर्ण रूपेण दुखी है तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। बोलो, चीनी को हम किसी चीज में डाल देंगे, नमक में डाल देंगे, निकालेंगे तो कैसी निकलेगी?
तो उसकी मिठास यदि खत्म हो गई तो उसकी मिठास मिथ्या झूठी है। क्या समझे आप? तो पूर्ण रूपेण वह मिठास से ओतप्रोत है। इसी प्रकार से हमारा मन यदि दुख से ओतप्रोत हो, सब तरफ दुख से ही घिरा हो, अंदर बाहर सब तरफ दुख हो, तो मन कभी सुखी हो सकता है? तो हो नहीं सकता। अगर वह सुख स्वरूप है तो फिर वह कभी किसी काल में दुखी हो सकता है? सिद्धांत पकड़ में आ रहा है? जब परमात्मा के विषय में यह बात कही गई, भगवान कैसा है जिसने संसार रचा, तो कहा आनंदो ब्रह्मेत बीजानात, भगवान आनंद स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूप। सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक विश्रामा। किसे कहा गया राम? सुख का धाम, मने जहां सुख का भंडार है। क्षणिक सुख भी होगा तो वहीं से आएगा किसी के पास, और स्थानीय नहीं सुख का कोई। सो सुख धाम राम सुनामा, उस सुख के धाम को राम नाम से कहा गया। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो राम का नाम तब राम रखा कि उन्होंने कहा कि ये तो सुख के धाम हैं। समझे कि नहीं? तो राम शब्द का अर्थ किया गया राम रमेत सबनमा, माने राम सब में रमा हुआ है। समझे कि नहीं? तो जो सब में रमा हो, सब तरफ से रमा हो, अंदर से बाहर से, उसको राम कहते हैं। राम सब जगह जो रमा हुआ है, व्यापक है। और इधर से छुए तो सुख, उधर से छुए तो सुख, बीच में छुए तो, नीचे से ऊपर से, दाएं से बाएं से, कहीं से भी उसे छुआ जाएगा तो वह सुख स्वरूप, सुख का धाम है। सारा सुख वहां है। अब तुम्हें मने इसमें सुख मिला, किस मिला? वस्त्र में मिला। तो वस्त्र में सुख आया कहां से? वस्त्र तो सुख रूप है ही नहीं। सुख का धाम तो भगवान है। अब इसमें सुख आपको दिखा तो आपने कहा अरे गर्म कपड़े में सुख मिला हमें। तो तुम्हें इसमें सुख मिला है तो बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ने दो, अब हम तुम्हें यही उड़ाएंगे। उस दिन पूछेंगे तो पसीना पसीना हो गए कि महाराज थोड़ी देर के लिए हवा खा लेने दो, हटाओ इसे। तो कहां चला गया इसका सुख? अभी दुख देने लगा आपको। अभी सुख दे रहा है ये, फिर अब दुख क्यों दे रहा है? तो इसमें तो सुख नहीं है और उसमें सदा सुख है। तो अगर इसमें सुख आया थोड़ी देर के लिए तो आया कहां से? और तुम इसको पकड़ के बैठ गए मिल के पत्थर को। उस सुख को जान ही नहीं पे कहां से आ रहा है। बोलो। इस प्रकार से तुम भटक गए, संसार भटक गया। सो सुख धाम, क्षणिक सुख जरा सा भी आया तो वहां से आया। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति क्या हुआ? किसे कहा गया भक्ति? स्वतंत्र, आजाद है, बंधन में है ही नहीं कि हम टीका तंबर करके मंत्र पढ़ के नाक रगड़ के उसको प्राप्त कर लेंगे। नहीं, वो तुम्हारे मंत्र में कैसे आ जाएगी?
तुम किसी कर्म से उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? अगर कर सकते हो अपने बलबूते पर, फिर वो स्वतंत्र कहां है? बताइए आप। मैं नाक रगड़ने से, जप करने से, तप करने से, ध्यान करने से, समाधि करने से उसे बस में कर लूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा, तो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सकल माने किसी भी तरह का सुख। अगर किसी भी तरह का, स्त्री का, पुत्र का, धन का, मकान का, दुकान का, प्रेम का, नफरत का, जैसा भी सुख है, उसकी खान कौन है? भक्ति। सो सुख धाम रामयस नामा और सकल लोकदायक विश्रामा। जहां सारी सृष्टि विश्रांति पाती है, अवकाश पाती, चैन पाती है, वो भगवान है। बोलो। और जहां सुख की खान है, उसे भक्ति कह रहे हैं। तो भक्ति और भगवान दो हैं कि एक? स्त्रीलिंग में हम उसे भक्ति कह रहे हैं और पुल्लिंग में उसे भगवान कह रहे हैं। दो हो गई, एक ही है। हम जैसे भगवान कह रहे हैं, उसे हम भगवती कह रहे हैं या भक्ति कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं? एक ही सत्ता को। तो जहां सुख है, और मिलेगा कहां से? वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे पावेता है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया। संतों ने तो नालत डाल दी, इशारा कर दिया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वो तो तेरे साथ में ही है। और फिर कहां जा रहे हो? अंदर नहीं जा रहे हो, बाहर खोज रहे हो। वस्तु कहीं खोजो कहीं, कैसे पावो? एक बुढ़िया थी। कौन थी? एक बुढ़िया माता थी। तो उनका 1 रुपया जो था, सिक्का जो था, चांदी का था। पुरानी बात है। तो चांदी के सिक्का उनका खो गया। तो सिक्का ढूंढ रही हैं। रास्ते में रोड पर बिजली का खंभा गड़ा था, बल्ब की रोशनी थी। तो कोई 4 भले आदमी उधर से आ रहे थे, आपके जैसे महापुरुष। तो कहा, माता क्या कर रही हैं? दयावश रात्रि में। तो कहा, माता क्या कर रही हैं? तो कहा, बेटा कर क्या रहे हैं, अपना रुपया हमारा गुम गया, उसको हम खोज रहे हैं। तो कहा, हम ढूंढवा लेते हैं, किधर गिरा था? तो कहा, बेटा गिरा तो घर में था। तो यहाँ क्या कर रही हैं? तो घर में अंधेरा, इसलिए यहाँ खोज रहे हैं रोशनी में। तो घर में क्यों नहीं खोज रही? वहां अंधेरा है, वहां कैसे मिलेगा अंधेरे में, बताओ। तो फिर कहां मिलेगा? तुम बताओ ईमानदारी से। जब घर में रोशनी तो घर में मिलेगा, तो घर में तो अंधेरा है। अब कहां खोज रहे हैं? जहां रोशनी, चमत्कार है, प्रकाश है। कहां भाग रहे हो? चमत्कारों में, प्रकाश में। तो ये रुपए मिल जाएगा, जप में, तप में, समाधि मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? जहां वस्तु है वहां खोजो। तुम सीधे वहां पहुंचो, अभी मिल जाएगी। उसमें देरी क्या होगी? लेकिन पहुंचे कैसे महाराज? हैं? पहुंचे कैसे? नहीं, सत्संग तो तुमने एक गीत बना लिया,
हम पहुंचे कैसे, हमें तो पहुंचना ही नहीं है। हम क्यों जाएं? जब हमारी मरने की आदत पड़ गई है तो हम जिंदा रहें क्यों? बोलो। उन लोगों से तुम जरा मिल के देखो जिन्होंने अभी फांसी खाई है, अपने आप अपने शरीर की हत्या की है। वो फांसी खाने से 1 महीने पहले मरना चाहते थे? तेल छिड़क के आग लगाने वाला मरना चाहता था पहले से? तो नहीं। कैसे मर गया? इतना भ्रम है बुद्धि में। सत्य की ओर जा ही नहीं रहे हो। जा कहां रहे हो? तो उधर ही भाग रहे हो जिधर अंधेरा है, प्रकाश है। तो प्रकाश कहां से आ रहा है ये नहीं जान पा रहे हो। तो नहीं जान पाओगे, इसलिए कोशिश मत करो। 2 ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना कर देख लो। वफा जिसे कहते हैं, ईमानदारी जिसे कहते हैं, उसमें 2 शर्तें हैं। क्या कहते हैं? ईमानदारी जो है उसमें शर्त है। तो उस तरह या तो आप ईमानदारी से किसी के हो जाओ, या फिर उसे अपना बना लो। या तो तुम भगवान के हो जाओ, समर्पण कर दो, या फिर भगवान को खींच लो अपने में, जो तुम्हें सरल लगता हो। सरेंडर कर दो अपने को, भगवान के समर्पण कर दो। भाई आत्मसमर्पण, हम आज से तुम्हारी शरण में हैं। भगवान ने कहा सर्व धर्म प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि अर्जुन तू सारे धर्मों को त्याग कर, तू अगर चाचा ताऊ और मौसा और मामा फूफा बना रहा, बुआ मौसी और चाची ताई बनी रही, तो तू अपने धर्म का निर्वहन करेगा। तो अब धर्म का त्याग करो। यहां भगवान कह रहे हैं सर्व धर्म प्रत्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे। माम एकम शरणम ब्रज, कि हे ब्रज तू मेरी शरण में आ जा। सर पे मने समस्त पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो आप समर्पण कर देंगे तो भगवान के हो गए आप। और ऐसा न कर पाओ तो फिर भगवान को अपने में खींच लो, कि भगवान मेरे में आ जाए। जैसा तुम्हें ठीक लगे, यही एक शर्त है ईमानदारी की। और जो ईमानदार नहीं होता उसे भगवान कदापि नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति में ईमानदारी पहली शर्त है। क्या समझे? ईमानदारी में सबसे पहले अपने वचन का पालन करना। आप ईमानदार बने रहें और झूठ बोलते रहें तो तुम्हारे पर विश्वास ही नहीं करेगा कोई। सत्य मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? सत्य की पहली सीढ़ी कौन सी है? वचन। वाणी जैसा कह दिया आपने वैसा करो, तो यहां से आपको मार्ग मिला। तुम्हारे सामने वचन का पालन करने के लिए दशरथ जी के सामने कितना कष्ट आया। तुम्हारे सामने महापुरुष माने भगवान राम के पिता ने कितना कष्ट झेला। महाराज दशरथ जी ने क्या किया था?
दशरथ जी ने इतना कष्ट झेला, पुत्र के वियोग में शरीर छूट गया कि नहीं, प्राण निकल गए कि नहीं, बताइए। लेकिन वचन का पालन किया। क्या किया? तो वचन का पालन करो, और वचन का पालन ना कर पाओ तो फिर अभी कच्चे हो और अपने को पक्का करो। क्या समझे? इस जन्म में ना कर पाओ तो अगला जन्म मिलेगा।